आज से करीब 4500 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्कापिंड, गैस, धूल कण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्र हो रही थे और धूल कण के मिलन से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस निरंतर जमा होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से और रासायनिक प्रतिक्रिया होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। यह इतना ज्यादा गर्म हो गया कि इससे आग बाहर निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल कण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूल कण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही है जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा उल्कापिंड सूरज से टकराया तो सूरज का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। सूरज का हिस्सा होने के कारण ये बिल्कुल गर्म था और सूरज की तरह इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूरज का ये टूटा हुआ हिस्सा आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा, तांबा जैसी चीजों को अपनी ओर खींच रहा था। ये सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक बाहरी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हुए गैस मिलकर बादल बना रहे थे। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ था। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई। पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से मिलने शैवाल का जन्म हुआ 3500 करोड़ साल पहले पानी में। इस प्रकार कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। ये छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से अन्य गैसों की मात्रा वायुमंडल से कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसके कारण समुद्र तल में अन्य जीवों का जन्म होने लगा। सबसे पहले समुद्र में एक ऐसी मछली का जन्म हुआ जिसे हम आज जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इस बिना हड्डी वाली मछली की उत्पत्ति कई हजार करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन लगातार विकसित होने के कारण इस जीव ने आज तक अपनी अस्तित्व को बचाए रखा है। इसके बाद महासागर में हड्डी वाले जीवों का जन्म होना शुरू हुआ। ये वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी।